नमस्कार दोस्तों कहानियों का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद में एक अनीता 22 साल की लड़की उसकी लाश मिलती है। गाजियाबाद से 25 किलोमीटर दूर किसी जंगल में किसी हट के अंदर झोपड़ी के अंदर स्थानीय जो गांव वाले होते हैं भेड़ बकरियां चराने के लिए जब वहां पर जाते हैं तो वह झोपड़ी के अंदर वह देखते हैं कि एक निर्वस्त्र बिल्कुल बिना कपड़ों के पड़ी हुई एक महिला की लाश रखी हुई है। जो लाश थी वह किसी जवान लड़की की थी। अब वह स्थानीय लोग जो वहां पर उस लाश को देखते हैं वह उस लाश को देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। सुबह के लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था जब पुलिस लाश को देखती है तो देखते ही समझ जाती है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत काम कुछ लोगों ने किया है, क्योंकि निर्वस्त्र अवस्था में वह लाश थी। पहले तो पुलिस उस लड़की को कवर करती है, उसके बाद उस लड़की का जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, उसके फेस के फोटो लेकर पुलिस इसके शिनाख्त करती है। पहले तो जिन लोगों ने उस लाश को सबसे पहले देखा था उनसे पूछताछ की जाती है कि आप में से इसको कोई पहचानता है क्या। तो वहाँ के जो लोग थे वह मना कर देते हैं कि हमने आज से पहले इस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा। तो पुलिस वाले उस लाश को वहाँ से अपने कब्जे में लेके और उसके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में उस लाश को पहुँचा देते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती तो उसके अंदर लिखा होता है कि इस लड़की के साथ कई सारे जनों ने अनैतिक काम किया है, इसके साथ दुराचार किया है, जिसके कारण इसके इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगी। ओवर ब्लीडिंग के चलते इस लड़की की मौत हुई है। अब यह पोस्टमार्टम में आया था, लेकिन कोई भी स्पर्म या फिर जब किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है तो वह अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार बचने की कोशिश करती है। तो इस कोशिश के अंदर विक्टिम के हाथों में नाखून में कुछ बाल या कुछ स्किन का रेशा या कुछ स्किन के पार्ट्स या कुछ कोशिकाएं नाखूनों के अंदर फंस जाती है बचने की कोशिश करने में। लेकिन इस लड़की के नाखूनों में या कहीं भी किसी भी तरह का कोई बाल या किसी भी तरह का कोई स्किन पार्टिकल नहीं मिला। पुलिस यह रिपोर्ट में देखकर बहुत तीखी, अगर इसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, इसके साथ इस तरह की घटना हुई है तो क्या इसने बचने की कोशिश नहीं की। इसका खुलासा भी आगे होगा। खुलासा ऐसा होगा कि आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और आप यह सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आज की तारीख में ऐसी कैसी मानसिकता हो चुकी है पुरुषों की कि अगर किसी दो जनों को संबंध बनाते हुए तीसरा जना देख लेता है, कोई तीसरा व्यक्ति देख लेता है, तो वह भी अपने दावेदारी पेश करने लग जाता है कि उसका भी हक बनता है, अब वह भी यह सब कुछ करेगा। तो यही सब कुछ आगे खुलासा हुआ। इस कहानी को जरूर देखें, पूरा जरूर देखें। अब उस लड़की के फोटो आसपास के स्थानीय थानों में पहुंचा दिए जाते हैं कि कहीं पर किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो या किसी तरह से कहीं कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए, कहीं से कुछ इसका शिनाख्त करने का जरिया मिल जाए। लेकिन एक दिन पूरा निकल जाता है। जुलाई महीने के 2 तारीख की यह घटना थी। 23 तारीख पूरी निकल जाती है। 2005 की घटना है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं होती। और अमूमन होता भी है कि सुबह जब 10 बजे 9 बजे के लगभग यह लाश मिली है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि इसको मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी 4 से 5 घंटे पहले ही इस लड़की ने दम तोड़ा है, इसकी मृत्यु हुई है। तो इसका मतलब 10 बजे अगर इसकी सूचना पुलिस वालों को मिली है और 12 बजे तक या 1 बजे तक अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो वह 4-5 घंटे बताते हैं। तो मतलब इसकी मृत्यु जो लड़की की हुई है वह 6 से 7 बजे के बीच में सुबह हुई होगी। यह पुलिस मान के चल रही थी। वह सुनसान वीरान इलाका था जिस जगह पर इस लड़की की डेड बॉडी मिली। पुलिस वहां के पूरे इलाके की छानबीन करती है कि कोई सुराग मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से वहां आसपास कुछ भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिसकी वजह से पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाए। कहीं से वह
अपनी तहकीकात को शुरू कर पाए, लेकिन अब लाश सामने रखी है, क्राइम हुआ है, क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस के लिए एक मिशन बन गया था। ऐसा उलझा हुआ केस जब आता है तो पुलिस वालों की टीम भी अलर्ट हो जाती है, वह भी अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है ताकि अपराधी ने जो अब स्कीम लगाई है पुलिस उसको जब क्रैक करती है तो पुलिस का एक्सपीरियंस बढ़ता उससे अब जो नेक्स्ट क्राइम होता है इस तरीके से कोई, क्योंकि क्रिमिनल जब भी होता है वह क्राइम करते अपना पूरा इंटेंशन, पूरा दिमाग लगा के क्राइम करता है कि कहीं से कहीं तक पुलिस के हाथ वो ना लग सके, और वह सारी उन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है जिनकी वजह से पुलिस क्रिमिनल को पकड़ सकती है। तो पुलिस के लिए यह चैलेंज होता है कि अच्छा, क्रिमिनल ने इतना दिमाग लगाया है तो पुलिस उसको क्रैक करने की कोशिश करती ताकि उनके एक्सपीरियंस में एक चैप्टर और जुड़ सके। तो पुलिस ने इसको इसी तरह से लिया केस को। अब पुलिस आसपास के थानों में जब फोटो पहुंचा देती है, कहीं से कोई इत्तला ऐसी नहीं आती, कहीं से कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट की खबर नहीं आती। 2 किलोमीटर के रेडियस में जब पुलिस तहकीकात करती है तो वहां पर कोई भी उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देता है, कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानता है। पुलिस वाले अब फिर परेशान हैं और पुलिस वाले सोचते हैं कि इस लड़की का आखिर पता लगाया जाए तो लगाया कैसे जाए। तो अब इंतजार करने के अलावा पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं था। अब होता भी यह है कि अगर कोई गुमशुदा हो चुका है, कोई इंसान लापता हो चुका है, तो उसकी गुमशुदगी के 24 घंटे बाद पुलिस कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज करती है, ऐसा कोई नियम है। तो अब इस वजह से 24 घंटे का इंतजार करना बहुत जरूरी था। 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि गाजियाबाद के थाने में एक बुजुर्ग महिला आई है जिसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब गाजियाबाद से 25 किलोमीटर दूर जिस थाने में इस लाश को बरामद किया गया था वह सीधे गाजियाबाद के थाने में आती है। वहां आकर जब उस महिला से पूछताछ की जाती है, उसे फोटो दिखाया जाता है तो वह पहचान जाते हैं कि हाँ, यही मेरी बेटी है। पुलिस वाले कहते हैं अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। यह सुनते ही वह बूढ़ी माँ बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था, क्या उसका कहीं लव अफेयर था या फिर आपकी किसी से रंजिश या दुश्मनी थी। तो बूढ़ी औरत कहती है, उस लड़की की माँ कहती है, ना तो उसका कहीं लव अफेयर था और ना ही हमारी किसी से रंजिश है या दुश्मनी है। मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ाती है और उसने मुझसे कहा था कि स्कूल एक पिकनिक टूर पर जा रहा है, इसलिए वह 2-3 दिन वापस नहीं आएगी। तो माँ भी निश्चिंत थी कि चलो, स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट जा रहे हैं, 2-3 दिन का इनका टूर है, तो माँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। उस लड़की को जिसका नाम अनीता होता है, उम्र 22 साल होती है, उसे कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ। अब अनीता स्कूल टूर के नाम पर अपने घर से निकलती है, लेकिन जब उसकी माँ दूसरे दिन शाम को उन्हीं स्कूल के बच्चों को अपने मोहल्ले में देखती है, उनसे पूछती है कि तुम स्कूल के टूर पर नहीं गए कि जो पिकनिक पर लेके गए थे स्कूल वाले। तो बच्चे कहते, कौन सा टूर और कौन सा पिकनिक हमारे स्कूल में तो ऐसा कोई पिकनिक और कोई टूर नहीं हुआ। तो अब जो अनीता की माँ होती है वह सकते में आ जाती है, वह परेशान हो जाती है। अब वह तीसरे, क्योंकि दूसरे दिन शाम को तो वो बच्चे मिले थे, अब तीसरे दिन 22 तारीख को अनीता निकलती है, 23 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है और 24 तारीख को जब उसकी माँ तहकीकात करती है तो बच्चे कहते हैं कि कोई स्कूल का टूर नहीं था। तो 25 तारीख को उसकी माँ स्कूल टाइम पर स्कूल पर जाती है और वहाँ प्रिंसिपल जो 44 साल के भीम सिंह थे उनसे पूछती है कि आपके स्कूल में कोई पिकनिक टूर था, मेरी बेटी उसमें गई थी अनीता और अभी तक वो वापस नहीं आई। तो भीम सिंह साफ मना कर देते कि ऐसा कोई टूर नहीं था और ऐसा कोई पिकनिक का प्रोग्राम हमारे स्कूल में बना ही नहीं है। माँ बड़ी परेशान होती है। फिर वहाँ के जो दूसरे टीचर होते हैं, पुष्पेंद्र, उनसे पूछताछ की जाती है, वह भी मना कर देते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं
जिस क्लास को 9th क्लास को वो अनीता पढ़ाती थी उसके स्टूडेंट से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है तो वह भी मना कर देते हैं। सारा स्कूल जितना भी स्टाफ जो भी स्टूडेंट थे सब मना कर देते हैं कि कोई ऐसा टूर था ही नहीं, कोई ऐसा प्लान था ही नहीं स्कूल का। फिर यह जो अनीता की माँ है यह थाने में पहुंचती और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब यहाँ तक तो पुलिस की सारी बात समझ में आ गई थी कि अनीता घर पर झूठ बोल के निकली अपनी खुद की मर्जी से, और अगर वह अपनी खुद की मर्जी से झूठ बोल के निकली है तो वह गई किसके साथ है। तो अब लव एंगल तो इसके अंदर साफ साफ जुड़ता ही है, क्योंकि 22 साल की उम्र है और घर पर झूठ बोल के अगर वह जा रही है तो वह किसी ना किसी के साथ तो गई है। अनीता का मोबाइल बरामद किया जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, उसके अंदर से कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता, किसी भी ऐसे अदर पर्सन का नंबर या किसी पर या किसी से उसकी कॉल पर बात हुई हो, फोन पर बात हुई हो, ऐसा कुछ भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता। अनीता की अमूमन स्कूल में ही बात होती थी हेड मास्टर भीम सिंह से, जो वहाँ का प्रिंसिपल था पुष्पेंद्र उससे, और जो उसके स्टूडेंट थे दीपक, अरविंद, मनोहर, राजू और करण। तो यह कुछ चुनिंदा नंबर थे जिनसे अनीता की अक्सर काफी देर तक बातें होती थी। अब पुलिस फिर से भीम सिंह के पास जाती है, भीम सिंह से पूछती है कि भाई आपसे अनीता की इतनी बात क्यों होती थी जबकि आपके स्कूल में और भी टीचर हैं फीमेल, आपकी उनसे तो कभी इतनी लंबी बात होती नहीं है जितनी आप अनीता से स्पेशली करते थे। तो जो भीम सिंह है वो कहते थे कि हमारे स्कूल के अंदर अनीता जो है वो मैथ की टीचर थी, 9th क्लास को पढ़ाती थी, बहुत होनहार टीचर, और हमें बहुत दुख है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वह हमेशा बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर और उनके परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित रहती थी। तो हमसे डिस्कस करती थी, स्कूल में स्टाफ रूम में भी अधिकतर वह इसी टॉपिक पर हमसे बात किया करती थी और फोन पर भी अक्सर बात किया करती थी। और जो उसकी हिट लिस्ट में स्टूडेंट थे जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करती थी, जिनको ज्यादा वह आगे बढ़ाना चाहती थी और जो लायक थे, उनसे भी वह अक्सर बातें किया करती थी। यही बात पुष्पेंद्र ने बोली और यही बात बाकी के जो स्टूडेंट थे इन्होंने बोली कि टीचर हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, वह आगे हो कॉल करती थी और हमसे हमारी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया करती थी। अब पुलिस वाले सोचते कि ठीक है भाई, टीचर है और सिंसियर टीचर है तो ठीक है, इस तरीके से फोन करती होगी, बातें करती होंगी। पर यहीं पर पुलिस को एक शक होता है। शक यह होता है कि क्या पूरे स्कूल में एकमात्र अनीता ही ऐसी टीचर है जो सिंसियर है। क्यों ना फीमेल टीचर से भी एक बार जानकारी ले ली जाए, पूछ लिया जाए। जब स्कूल की फीमेल बाकी टीचर्स से पूछा जाता है कि अनीता कैसी थी, कितनी सिंसियर थी, कितना पढ़ाती थी, तो बाकी के टीचर कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जैसे हम जनरली स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे ही अनीता पढ़ाती थी। स्पेशली हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि अनीता को कुछ ज्यादा चिंता हो स्टूडेंट्स के भविष्य की, कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जब यह बात पुलिस फीमेल टीचर से जानती है तो पुलिस को डोट शक होता है भीम सिंह के ऊपर, क्योंकि हेडमास्टर था स्कूल का। अब भीम सिंह को सख्ती से पूछताछ की जाती है थाने में बुलाकर। जब भीम सिंह से पूछताछ की जाती है तो भीम सिंह अपने पूरे बयान पर अड़ा हुआ रहता है। 2-3 घंटे की पूछताछ के बाद भी भीम सिंह टूटता नहीं है और अपने बयान पर बिल्कुल अड़ग और अड़ा हुआ रहता है। पुलिस को मजबूरन भीम सिंह को छोड़ना पड़ता। अब पुलिस सोचती है कि जो यह भीम सिंह है और पुष्पेंद्र है और जो बाकी के जो मेल टीचर्स है, यह शायद इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन जहां इन 5-6 स्टूडेंट से अनीता की बातें ज्यादा होती थी, तो यह बच्चे हैं और यह जरूर कुछ ना कुछ उगल देंगे। तो पुलिस दीपक, अरविंद, मनोहर, राजू और करण को बुलाती है। चूंकि यह नाबालिग थे तो इनसे उस तरह से पूछताछ नहीं की जा सकती थी जैसे बड़ों से की जाती है। तो पुलिस इन्हें अलग से ले जाकर और घुमा फिरा क्वेश्चन करती है और
पूछती है कि तुम्हारी जो अनीता मैडम थी वह स्कूल से एक दिन गायब हो जाती है पिकनिक का नाम लेके, और हमें भीम सिंह ने सब कुछ बता दिया है। पता हमें सब कुछ लग गया है, पर हम तुम्हारा बयान भी नोट करना चाहते हैं, जिससे कि अगर तुम इस चीज में इवॉल्व हो तो हम तुम्हें कुछ रियायत दिला सके। वह पांचों बच्चे घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं, और फिर वो एक ऐसी घटना और ऐसी वारदात का खुलासा करते हैं जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। वो पुलिस वाले सन्न रह गए। यहाँ दीपक कहता है कि अनीता मैडम हमें पढ़ाती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद हम पास में ही जो स्कूल के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था आम का, उस पर आम लगे हुए थे, तो उन्हें तोड़ने के लिए हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब यह बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर से क्या देखते हैं कि जो स्कूल का रोशनदान होता है, दरवाजे के ऊपर जो बुखारी होती है हवा के लिए रोशनदान, उसके अंदर से देखते तो जो यह हेडमास्टर भीम सिंह और जो यह अनीता है, यह उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में वहां से नजर आती है। तो यह पांचों बच्चे खामोशी से उस पेड़ पर बैठ के इन दोनों का वह सारा कार्यक्रम, वह शारीरिक संबंध जो यह बना रहे थे, उसे देखते हैं। अब इनका यह रोज का सिलसिला हो गया था कि स्कूल बंद होने के बाद, सभी टीचर्स के जाने के बाद अनीता और भीम सिंह के केबिन में जाते और वहां पर यह वह सारा काम करते थे। और बच्चे, क्योंकि इनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, ऐसी चीज देखती है, पहली बार देखते हैं, तो इनको रोज ऐसा लगता है कि हम रोज देखें, तो यह पेड़ पर चढ़कर देखते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही यह पेड़ पर चढ़ के बैठ के इस सब कार्यक्रम को देख रहे थे, तभी उधर से जो प्रिंसिपल होता है पुष्पेंद्र, वह वहां पर आ जाता है। अब पुष्पेंद्र आ जाता है तो इन बच्चों को पेड़ पर चढ़ देखकर उन्हें डांटने लग जाता है कि तुम पेड़ पर चढ़े हो, गिर जाओगे, तुम्हारी चोट लग सकती है, तुम नीचे उतरो। अब यह सारे बच्चे घबरा जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं। अब पुष्पेंद्र उनके कान पकड़ के पूछता है कि तुम पेड़ पर चढ़ के कर क्या रहे थे? तो बच्चे कहते कि हम तो आम तोड़ने के लिए चढ़े थे सर। पुष्पेंद्र कहता, अगर आम तोड़ने के लिए चढ़े थे तो तुम एक ही डाल पर इस तरीके से बैठकर और एक ही दिशा में क्या देख रहे थे? स्कूल की तरफ क्या देख रहे थे? वहां क्या है? तो वह बच्चे सारे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें टीचर्स ने पकड़ लिया था। अब वह टीचर को सारी बात बता देते हैं कि भीम सिंह और अनीता मैम इस रूम के अंदर हम इस हालत में मिलते हैं और हम उन्हें इस तरीके से देखते हैं। पुष्पेंद्र यह सुनकर सन्न रह जाता है। अब वह भी उन बच्चों को तो वहां से भगा देता है और खुद पेड़ के पीछे खड़ा होके उस गेट के खुलने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद अनीता हेड मास्टर के रूम से बाहर निकलती भीम सिंह के उसके थोड़ी देर बाद भीम सिंह भी दूध झाँकता है और कमरे से बाहर निकल के अपने घर चला जाता है। यह देखने के बाद पुष्पेंद्र दूसरे दिन अनीता से कहता है कि अनीता, तुम और जो भीम सिंह कर रहे हैं मुझे सब पता है, और अगर तुम चाहती हो कि यह बात तुम्हारे घर तक ना पहुँचे और समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहे, तुम मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। तो अनीता कहती, क्या शर्त है? क्या मनवाना चाहते हो? तो पुष्पेंद्र कहता है कि मुझे भी वही चाहिए जो भीम सिंह को तुम देती हो। अब अनीता मजबूती करती तो क्या करती, तो उसने इस चीज को एग्री कर लिया। अब पहले तो भीम सिंह और अनीता, अब पुष्पेंद्र और अनीता, अब इन दोनों ने इस लड़की का शोषण करना शुरू कर दिया। अब चूंकि वह बच्चे जो स्टूडेंट नाथ क्लास के थे, यह लड़के भी सब चीजों को देख रहे थे। अब वो देखते हैं कि पहले तो भीम सिंह, अब उसके बाद पुष्पेंद्र, तो इन लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती है और उधर अनीता से यह जाकर मिलते हैं अकेले में और कहते हैं कि जो आप पुष्पेंद्र और भीम सिंह सर के साथ करते हो वह हमको सबको पता है, और आप चाहते हो कि पूरे स्कूल में इस बात को हम नहीं बताएं, तो आप हमारे साथ भी कीजिए। अब इधर अनीता थी, इसकी भी सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा थी, इसकी भी बहुत इच्छा थी, लालसा थी तरह तरह के अलग अलग आदमियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की और इस चीज को एंजॉय करने की।
तो अनीता इन लड़कों के साथ भी एग्री कर लेती है और इन पांचों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। अब इस तरीके से जो वह क्लास थी, क्लास के अंदर 3-4 लड़के और उन्हें भी पता लगता है। तो इस तरीके से 10 स्टूडेंट जो 9th क्लास के थे, उसके बाद भीम सिंह जो हेड मास्टर था, पुष्पेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल था और बाकी के जो मेल टीचर्स थे, वह सब अनीता के साथ अनैतिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब यह स्टूडेंट होते हैं, इन्हें जो यह मेल टीचर्स होते हैं, यह बुलाते हैं और इन्हें डांटते हैं, डपट हैं कि तुम्हारी यह उम्र नहीं है और तुम इस तरह की हरकतें नहीं करोगे। तो वह एक इनके बीच में समझौता होता है कि बस लास्ट बार एक बार हमें अनीता मैडम के साथ यह सब कर लेने दीजिए, उसके बाद ना तो हम किसी को यह चीज बताएंगे और ना ही हम कभी अनीता मैडम से इस तरह की डिमांड करेंगे। तो भीम सिंह कहता है चलो ठीक है, अनीता से बात करते हैं। अब अनीता से पूछते हैं, तो अनीता भी इस चीज को एग्री कर जाती है। तो भीम सिंह कहता है कि टोटल 18 से 20 जने हो जाएंगे, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं। और तुम क्या एग्री हो? इसके बाद यह सारे स्टूडेंट तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, बस ये टीचर्स है हम जिसके साथ तुम्हें आगे इस चीज को कंटिन्यू रखना होगा। तो अनीता इस चीज को एग्री कर जाती है। तो यह प्लान बनाते हैं कि कल स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद हम यहाँ से कहीं चलेंगे और कहीं एकांत में हम सभी एक साथ तुम्हारे साथ होंगे। तो वो अनीता भी बहुत ज्यादा रोमांचित थी इस चीज को जानने के बाद कि एक साथ 18 से 20 मर्दों के साथ और जवान लड़कों के साथ उसे संबंध बनाने को डोट मिलेगा। तो अनीता भी इस चीज को एग्री कर लेती है। अनीता अपने घर जाती है, माँ को कहती है कि स्कूल का एक पिकटी टूर है, मैं उसमें जा रही हूँ। माँ भी एग्री कर लेती है। अनीता चली जाती है स्कूल के बाद। अब यह खाली और सुनसान जगह की तलाश में स्कूल के बाद सारे टीचर्स और वो स्टूडेंट इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इन्हें एक जगह सुनसान इलाके में, जिस जगह पे स्कूल था उससे 25 किलोमीटर दूर, एक पुरानी सी हट झोपड़ी सी बनी हुई मिलती है जंगल में, सुनसान इलाके के अंदर। तो कहते हैं यह सबसे अच्छी जगह है, यहाँ हम यह सब काम कर सकते हैं। अब यह जाते हैं, वहाँ रात का अंधेरा होता है, लाइट का कोई इंतजाम नहीं होता। यह जो भी 1820 आदमी और लड़के थे, यह अनीता के साथ अंधेरे में वहां पर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब अनीता शुरू शुरू में तो उसे अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे अनीता की हालत खराब होने लग जाती है। अब पहले तो वह आनंद में कुछ आवाजें निकाल रही थी, लेकिन अब अनीता की दर्द भरी करा उसके चेहरे से, उसके मुंह से निकलने लगती है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से बाकी के लोग पहचान नहीं पाए कि यह आनंद में इस तरह की आवाजें निकाल रही है या दर्द से छटपटा रही है। तो अनीता की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक के बाद एक उससे शारीरिक संबंध लगातार बना रहे थे, तो वह थक चुकी थी, वो कमजोर हो चुकी थी। अब उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि वह किसी का विरोध भी कर सके, और यह लगातार एक के बाद एक उसके ऊपर हावी होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे अनीता की हालत इतनी खराब होने लगी कि उसके इंटरनल जो पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट होता है, उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कोई यह जज भी नहीं कर पाया कि इसके ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। बाकी सब यही सोचते रहे कि यह डिस्चार्ज हो रही है बार बार, इसकी वजह से यहाँ पर इतना गीलापन और इतना लुब्रिकेंट हो रहा है। अब इन्होंने कई बार अनीता के साथ राउंड लगाए, राउंड खेले उसके साथ, और इसी बीच अनीता की मौत हो जाती है। लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला कि अनीता मर चुकी है। ये उसके बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। एक एक जने ने 2-2 से 3-3 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, कहने को तो वो 20 जने थे, लेकिन कम से भी कम 60 बार अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाए। अगर एवरेज एक जना 3 बार भी कर रहा है, तो अब उसके बाद जब यह सब थक हार जाते हैं, इनका जी भर जाता है, सुबह होने वाली थी, सुबह के 4-5 बज चुके थे, तो यह सब वापस अब घर लौटने के लिए तैयार होते हैं। तो अनीता को डोट उठाते हैं
लेकिन अनीता की अब सांसें थम चुकी थी। अंधेरा था, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। अब वो अनीता को टटोल हैं, उसकी नफ्स चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट को चेक करते हैं। तो वो मर चुकी थी। तो ये सारे टीचर्स और स्टूडेंट वहीं पर प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, कल नॉर्मली स्कूल में रहेंगे और सबको अगर कोई ऐसी तफ्तीश होती है तो सबको एक ही बयान देना है कि हमें कुछ नहीं पता और हमारा ऐसा कोई पिकनिक का टूर नहीं बना था। सबको एक ही जवाब देना है, चाहे किसी से कैसे भी पूछताछ कर ले कोई भी। तो जैसे दर्श मूवी में हुआ था कि पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था कि किसको क्या बोलना है। तो एक एक स्टूडेंट को और एक एक टीचर्स को यह समझा दिया गया था कि अगर कोई ऐसी इंक्वायरी आती है तो सबका स्टेटमेंट सेम रहना चाहिए और सब कह देंगे कि हमें कुछ नहीं पता। और अनीता ने अगर अपने घर पर पिकनिक की बात बोली है तो हम नहीं जानते उसने क्यों बोली। तो इस तरीके से जब यह बच्चे खुलासा करते हैं तो इन बच्चों को तो पोस्को एक्ट के तहत जो भी सजा मिली थी बा सुधार गृह में, तो इन्हें वहां भेज दिया जाता है। लेकिन जो टीचर्स थे, मेनली जो हेड मास्टर भीम सिंह और प्रिंसिपल पुष्पेंद्र, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अब यह जेल की सलाखों के पीछे अपनी बची कुची जिंदगी काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी को डोट सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है और न ही समाज में किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ावा देना है। लेकिन सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, ईमानदार रहे अपने रिश्तों के प्रति। यह कुछ पल की शारीरिक सुख की लालसा इतनी हावी हो चुकी है कि इंसान अपनी हदें कब पार कर जाता है उसे खुद को ही पता नहीं चलता। तो अपनी भावनाओं पे, अपनी काम इच्छाओं पे काबू रखना भी समाज के जो लोग हैं हमारा ही फर्ज बनता है। तो आज की कहानी में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।